नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नारी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। और खबर आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई, जहां आज सीएम के अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। महक क्रांति नीति 2026-2036 का वो शुभारंभ करेंगे। AMSC 14 प्रयोगशाला का भी शिलान्यास होगा। सीएम सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें महक क्रांति नीति में भी वो मौजूद रहेंगे, जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज कई कार्यक्रम रहेंगे जहां सीएम की मौजूदगी रहने वाली है। और चलिए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सोनू, आज सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि महक क्रांति से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होगा। महक क्रांति नीति 2026-36 क्या है, इसके बारे में भी बताइए। और आज क्या कुछ स्पेशल कार्यक्रम होंगे जिनमें सीएम की मौजूदगी रहने वाली है? जी देखिए पारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शासकीय आवास में है, कुछ शासकीय कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की 3 अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को करने के बाद मुख्यमंत्री सेलाकुई, जो देहरादून का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो सघन पौधा केंद्र है, कैप जिसको हम कहते हैं, इस कैप के परिसर में आज एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें महक क्रांति नीति का आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। इस सघन पौधा केंद्र परिसर में ही जो अनुसंधान के लिए जो लैब बनाई गई है, उसका भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं और कुछ भविष्य की जो रणनीति है, उनका भी आज मुख्यमंत्री श्री गणेश करने वाले हैं। तो सरकार खास तौर से जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, इसके अधिकार क्षेत्र में ये सघन पौधा केंद्र आता है। ये वही केंद्र है पारुल, जिस केंद्र के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले तिमरू की परफ्यूम बनाई थी और जो तिमुर की परफ्यूम बनाई थी, जब प्रधानमंत्री यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए देहरादून पहुंचे थे, तो उनको ये परफ्यूम काफी जो है वो पसंद आई थी। उन्होंने इसकी काफी सराहना भी की थी और तब से लगातार वैज्ञानिक इस कवायद में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सघन पौध केंद्र है, ये अलग अलग स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं इसके साइंटिस्ट, और लगातार कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एरोमा वैली को स्थापित किया जा सकता है, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महक क्रांति को अस्तित्व में लाया जा रहा है, जिसका आज मुख्यमंत्री शुभारंभ भी करने वाले हैं। महक क्रांति का मतलब जितने भी सघन पौधा केंद्र हैं, पौधे हैं, उनसे जो परफ्यूम है, खास तौर से अन्य जो उनका वेस्टेज होता है, उससे दूसरे उत्पाद तैयार करना और खास तौर पर इत्र और परफ्यूम पर ज्यादा फोकस करना, इसकी सर्च करना और इसके लिए प्रशिक्षण देना। स्कूल ऑफ परफ्यूमरी को भी अस्तित्व में ये सघन पौधा केंद्र लाया है। ये देश का दूसरा ऐसा सरकारी केंद्र है जहां पर परफ्यूम बनाई जाती है। निजी सेक्टर की तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं और साइंटिस्टों की टीम इसमें काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं पारुल के उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की अपार संभावना है, लिहाजा इससे भी कहीं ना कहीं इसको जुड़ा हुआ हम देख सकते हैं। और आज मुख्यमंत्री इस नीति का शुभारंभ करने वाले, कुछ और भी कार्यक्रम है जिनका शुभारंभ आज करने वाले हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराखंड में एरोमा वैली और खास तौर से सघन जो पौधे हैं, इनसे संबंधित जो परफ्यूम और इत्र जैसे जो नई किस्म की जो और परफ्यूम तैयार होंगी, वो भी जल्दी समाज में आएंगी और लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रमों की बात करें पारुल, तो आज मुख्यमंत्री के और भी कई कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, इसकी जो शीतकालीन यात्रा होती है, जब 6 माह के लिए शीतकाल के लिए जब मुख्य जो दरबार के कपाट होते हैं, उनको विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। तो जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है, यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए पहुंचे। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट लेंगे कि अभी तक क्या क्या तैयारी की गई है और अधिकारी इस दौरान एक प्रस्तुतिकरण भी देंगे और आने वाले समय के लिए कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर भी सरकार फोकस करने वाली है।
बिल्कुल, सुनने में ही वाकई ये सुगंधित भी महसूस हो रहा है कि हम अरोमा वैली यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। परफ्यूमरी सेक्टर या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा बूम है इस वक्त। हम देखते हैं कई सारे सेलिब्रिटीज भी हों, वो भी बहुत ऐसे परफ्यूम्स यूज करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है और बहुत ज्यादा वो रेयरली फ्रेग्रेंस होते हैं। और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें पाई जाती है जो बाकी स्टेट्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो उन खूबियों को और ज्यादा बढ़ाकर या और ज्यादा सजाकर लोगों तक पहुंचाना अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इसे विकसित करने का काम कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर वहां की जनता को उनके रोजगार में, उनके कामों में फायदा मिलेगा। सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लूंगी, लौट रही हूं आपके पास।